देश के सर्वाधिक युवाओं वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं के क्षमता को गति देने के लिए तथा माननीय मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत सीएम युवा के अंतर्गत कुछ लोन देने का प्रावधान दिया है। अभियान के अंतर्गत युवाओं को सूक्ष्म उत्पादन तथा सेवा के क्षेत्र में 1 लाख इकाइयों को स्थापित करके प्रदेश में जितने भी युवा हैं उनको स्वरोजगार देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 लाख लोगों को इस सीएम युवा के द्वारा 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसमें यह योजना अगले 10 सालों तक चलेगा। योजना की मुख्य बातें क्या हैं, इसको हम समझते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण, युवाओं को उत्पादन सेवा संबंधी उद्यमी स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। इसमें कई चरण है दोस्तों, क्या क्या है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रथम चरण में क्या होगा, किस तरह से लोन दिया जाएगा, इसको हम समझते हैं। प्रथम चरण में 5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी 4 वर्षों तक। आपको इसमें कोई भी ब्याज नहीं देना है और साथ में ही लोन को लेने के लिए कोई भी आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15%, ओबीसी को 12.5%, एससी एसटी को और दिव्यांग को 10% का आपको लागत लगाना पड़ेगा। जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जितने भी आपका वो बिजनेस स्टार्ट होगा, उसमें से अगर आप सामान्य वर्ग से हैं वहां पे आपको 15% आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो वहां पे 12.5% और एससी एसटी कैटेगरी या महिला है तो वहां पे 10% आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 5 लाख का है तो सिर्फ आप 50,000 रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितने का भी प्रोजेक्ट होगा, परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान एवं 4 वर्षों तक सीजीटी एमएससी परियोजना लागत में भूमि भवन व्यय सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना का लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में लेना आवश्यक होगा। मतलब इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी परियोजना, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी जमीन होगी, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। वहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन होना है आपको खुद करना है। आपको रेंट पे शॉप लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन इस पैसे में ये चीजें ऐड नहीं होंगी। जो लोन होगा उसमें 10% टर्म लोन होगा और 90% आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। 10% टर्म लोन लेना मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए आपका 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो वहां पे 50,000 का आपको टर्म लोन होगा और 4,50,000 रुपए का आपका वर्किंग कैपिटल होगा। ये आपकी मैंडेटरी चीजें हैं। दोस्तों हम बात करें कि इसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकता है इस लोन को लेने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जिसको देना जरूरी है, बिना उसके आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें समझते हैं कि पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी पात्रता यह है कि जो भी उद्यमी होगा, जो भी लाभार्थी होगा, उसकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 8th पास होना चाहिए। अगर वो 10th है 12th है तो भी चलेगा, मिनिमम 8th पास होना मैंडेटरी है। जिस भी चीज का आप बिजनेस करने जा रहे हैं आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे लोगों ने अपना सर्टिफिकेट बनवाया और वहां से बहुत सारे लोगों ने वहां से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग कहां से ले सकते हैं मैं इसको आपको बता देता हूं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रशिक्षण संस्थान, एससी एसटी ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी प्रशिक्षण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा आदि। मतलब अगर जिस चीज में आप बिजनेस करना चाहते हैं आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास कोई प्रशिक्षण है या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। अगर आपके पास वो होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे एक वेबसाइट है msme.up.gov.in। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सीएम
युवा योजना के अंतर्गत आप अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई करें? आपके पास आगे अप्लाई करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए प्रॉपर, तभी आपका लोन सेंक्शन होगा। बैंक आपको ऐसे ही लोन प्रोवाइड नहीं कर देगी। जो भी आप जिस भी फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, किसी उत्पादन की फील्ड में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर सर्विस की फील्ड में या सेवा प्रदान करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है बट सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज इट कोई मिस्त्री है जो वो काम करता है, सर्विस का काम करता है, इंजन को बनाता है, अपने सीनियर के साथ काम कर रहा है बट उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को स्किल का सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आपको सारे सॉल्यूशंस इसके बारे में बताया जाएगा। इवन दोस्तों, अब इसका लास्ट डेट आने वाला है, क्योंकि अभी अप्रैल में 2 अप्रैल से इसका सिस्टम बहुत तेजी से चलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हर साल सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों को ही ये लोन दिया जाएगा। वो टारगेट अप्रॉक्स खत्म होने वाला है। बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। अब बहुत लोगों को लोन इसमें मिल चुका है और आपके पास समय कम है। आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। आपका जो भी जिला उद्योग ऑफिस है, आपके जिला में जो भी जिला उद्योग ऑफिस है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन और साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करने की पूरी सुविधा है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। आप कंसल्टेंसी लेके आप बात कर सकते हैं और आपके लोन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना लोन अप्लाई करवा